शाम को इन्होंने मुझे और मेरी मम्मी को ऑफिस में बुलाया था। इन्होंने मुझे बुलाया था कि आप ऑफिस में आ जाइए, हम आपके पैसे दे देते। लेकिन सर जब मैं ऑफिस में आया, एक श्रवण नाम का व्यक्ति, दीपक सेठी और किरण गुप्ता सेठी, ये तीनों बैठे हुए थे। इन्होंने हमसे जैसे ही हमने एंटर की, इन्होंने हमारे से गाली गलौज करनी स्टार्ट कर दी, हाथापाई करनी स्टार्ट कर दी। मेरी मम्मी को धक्का दिया, मेरी मम्मी स्टूल से नीचे गिर गई थी और फिर मेरे को बाहर जाके इनकी वीडियो बनानी पड़ी। आओ मैं आओ, आ जाओ, ये हाथ उठा लेना, आप आ जाओ, ये हाथ उठा लेना, आप आ जाओ, आ जाओ, उठाओ, अब हाथ उठाओ, अब उठाओ हाथ, अभी बताता हूँ। हाँ उठाओ, हाथ उठाओ, मेरी मम्मी उठा देना, आप हाथ उठाओ, अब उठाओ हाथ, अब उठाओ हाथ। मेरी माँ ने, तुमने उठाए, धक्के मारे भी, आपने धक्के मारे मेरी माँ को भी। निकल बाहर, निकल बाहर, 5:30 लगे मार देने और हम ही निकले बाहर। अब मारो ना, अब वीडियो बन रही है, मारो, मारो मेरी माँ को, मेरी माँ को तुमने मारा भी। बकवास मत कर, तेरे को आराम से कह रहा हूँ, आराम से कह रहा हूँ, तेरे को बड़े प्यार से। अच्छा वहाँ करने क्या गया था? क्यों? कान से काट दूंगा यही। हाँ बनी हुई है। नहीं आ जाओ, मैं आओ, तुम आओ, जल्दी आओ, तुम आ जाओ, आ जाओ। और हमने उनको सिक्योरिटी 5 लाख 5.5 लाख दे दी थी और 20,000 कैश दिया था, बाकी चेक से दिए थे। और फिर उन्होंने मकान देने से हमें मना कर दिया। मैं बैठी थी चेयर पे, मेरे चेयर को उन्होंने धक्का दिया, मैं नीचे गिरी, मैं उठ नहीं पा रही थी। जून को 2020 जून में इसका किरण सेठी का अपने व्हाट्सअप नंबर से मेरा मैसेज आता है कि मैं किसी वकील के पास बैठी हूँ, आपका करारनामा बनाना है, आप मुझे अपनी डिटेल दे दीजिए। मैंने चेक की डिटेल दी, अपना आधार कार्ड सेंड किया, मेरे पास चैटिंग सारे प्रूफ है, इनकी वीडियोस है, इनकी रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। और इन्होंने मेरा करारनामा नहीं बनाया। नहीं हुए तो तेरे को जमाना है, मैं खुद तेरे को फोन करके कहूँगा बेटा आके ले। जब मैं 20,000 मांगने आया था, मैंने भाई तुमसे, अच्छा 20,000 आए, देखो तुम्हारे सामने आए, क्या हाल पहले तो मेरी, वो बोले पहले लक्ष्य को बुला के। सुन बोलो, उस टाइम मैंने कहा था तुमसे पूरा नहीं होना ना, एक काम करो, लाख रुपए का। हाँ हमने बोला था ये चीज आएंगे तो हमारे भी इकट्ठे ही आएंगे, चाहे हम कुछ भी करेंगे इकट्ठे ही आएंगे और हमने भी देने। ऐसा नहीं है कि नहीं देने, चलो चाहे हम ढाई करके दे दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। कमला नगर वार्ड 69 से आम आदमी के प्रत्याशी किरण सेठी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले ही वायरल हुआ था, जिसमें वह यह दिखती हुई नजर आई कि वह एक महिला से बदसलूकी कर रही हैं। हम उन महिला के पास पहुंचे हैं और क्या था पूरा मामला, ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो हम सीधा उनसे जुड़ते हैं और उनसे ही बात करते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम कमलेश है जी। मैम, ये बताइए कि अभी कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के कार्यालय से जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें आप ही थी? हाँ जी, मैं हूँ। मैम, ऐसा क्या हुआ था कि कार्यालय पे आपसे वो बदतमीज़ी हुई, बदसलूकी हुई, आखिर क्यों? हमने उनसे मकान के लिए सिक्योरिटी पे मकान लिया था और हमने उनको सिक्योरिटी 5 लाख 5.5 लाख दे दी थी और 20,000 कैश दिया था, बाकी चेक से दिए थे। और फिर उन्होंने मकान देने से हमें मना कर दिया। फिर हमने उनको कहा हमारे पैसे वापस दे दो। उन्होंने बोला कि हम 1-2 दिन में या 2 महीने में आपको कर देंगे, लेकिन उन्होंने फिर हमें टाइम पे टाइम देते गए, पैसे हमारे देने का नाम नहीं लिया। उसके बाद फिर एक दिन हम ऐसे बैठे तो उन्होंने घर में फ़ोन किया मेरे बेटे को, उसने बोला कि आकर अपने पैसे ले जाओ। तो हम पैसे लेने चले गए, वहाँ पर उन्होंने हमारे से बिना सोचे समझे ही हमसे लड़ाई करनी चालू कर दी। खुद बुलाकर खुद ही हमारे पे हावी हो गए और मेरे बेटे को कहने लगे तुम घर से अंदर से बाहर निकलो, तुम्हारी कोई यहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं है, जब भागो यहाँ से भाग जा। मैं बैठी थी चेयर पे, मेरे चेयर को उन्होंने धक्का दिया, मैं नीचे गिरी, मैं उठ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत का दीवार का सहारा लिया और मैं उठ खड़ी हुई। और फिर मेरे बेटे ने वीडियो बनाई उसकी, जब वो मार रही थी तो, और हमें वो धमकी दे रहा था। उसका जो एक और आदमी है, कोई बैठा था, मुझे नहीं पता कौन है वो, लेकिन उसने हमारे को गाली बकनी चालू कर दी और मेरे बेटे को कहा तुझे मैं जिंदा गाड़ दूंगा, तुझे मार दूंगा। और माँ बहन की गाली बकी, जो हमें यहाँ बताना अच्छा नहीं लगता। तो क्या जिस तरह से आपके साथ ये बदसलूकी हुई या अभद्रता हुई, तो इस चीज़ को लेकर आपने कंप्लेंट भी किया या पुलिस से शिकायत की? हाँ जी, हम थाने में गए थे। हम थाने में 2-3 घंटे लगा के भी आए, लेकिन हमारी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। फिर अगले दिन हमें दूसरे दिन फिर बुलाया, हम दूसरे दिन शाम को 4 बजे गए और रात को फिर हम 7 बजे वहाँ से आए, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं करते। कोई सुनवाई नहीं हुआ? कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती, ना कोई FIR करी हमारी तरफ से। तो जिस तरह से आप सुन सकते हैं कि वहाँ पे थाने में इन्होंने शिकायत की, लेकिन इनकी कोई एक भी सुनवाई को सुना नहीं गया। अब हम इनके बेटे के साथ जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था।
सर सबसे पहले आपका नाम? जितेंद्र साहनी। ये बताइए जितेंद्र जी, तब आप ऑफिस में गए थे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी किरण सेठी के पास, तो आखिर ऐसे क्या कारण हो गए कि उन्होंने आपके साथ बदसलूकी किया जिसके बाद आपने वीडियो बनाया? सर ये बात है मार्च 2020 की। हमारे को किसी डीलर ने इनका मकान दिखाया था सिक्योरिटी पर। सिक्योरिटी अमाउंट था 22 लाख रुपए जो हमारा तय हुआ था, और मैंने इनको 20,000 कैश और 5.5 लाख चेक से दिया था। 2.5 लाख मैंने दिया था इनको मार्च 2020 में, और 23 मार्च के आसपास लॉकडाउन लग गया था। देन 2 महीने का गैप फिर आ गया, और फिर जून में हमारा वही सौदा कंटिन्यू हुआ। 3 लाख का चेक हमने जून में दिया, वो 3 लाख का था। और क्या कहते हैं, फिर हमारी डीलिंग ये जब कंटिन्यू होती रही, देन उसके बाद मैंने इनको करार। सर आपकी डीलिंग किससे हो रही थी? डीलिंग हमारी किरण सेठी, दीपक सेठी दोनों से होती थी। दीपक सेठी कौन है सर? दीपक सेठी सर इनके हस्बैंड है। दीपक सेठी इनके हस्बैंड है। किरण गुप्ता सेठी जो भी है वो उनकी मिसेज है, क्योंकि ऑफिस में दीपक सेठी से ज़्यादा किरण सेठी इन्वॉल्व रहती थी, क्योंकि जितनी बार भी मैं उनके ऑफिस में गया हूँ तो हमेशा मुझे किरण सेठी ही मिलती थी। तो 2020 जून में जब मेरा 3 लाख का चेक क्लियर हुआ था, उसके बाद इन्होंने मेरा करारनामा बनाना था, जिसको आप एग्रीमेंट कहते हो। करारनामा ये होता है कि मैं उनको 5.5 लाख रुपए किस चीज़ के दे रहा हूँ, तो वो करारनामा हमारा होना था। 2020 जून में इसका किरण सेठी का अपने व्हाट्सअप नंबर से मेरा मैसेज आता है कि मैं किसी वकील के पास बैठी हूँ, आपका करारनामा बनाना है, आप मुझे अपनी डिटेल दे दीजिए। मैंने चेक की डिटेल दी, अपना आधार कार्ड सेंड किया, मेरे पास चैटिंग सारे प्रूफ है, इनकी वीडियोस है, इनकी रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, और इन्होंने मेरा करारनामा नहीं बनाया। देन मैंने इसके बाद फिर कॉल की, इन्होंने मुझे ये बोला कि आपका करारनामा आप ना कल आके ले जाना। उससे एक दिन पहले मैं इनको चेक एक 9 लाख का और एक 2.5 लाख का और दे गया था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारा 2 महीने का गैप आ गया, 2-2.5 महीने का। देन उसके बाद फिर इन्होंने चेक जब मैं इनको देकर गया था, उसके बाद इन्होंने 9 लाख और 20 लाख वाला और 2.5 लाख वाला चेक इन्होंने मुझसे लिया। तो मैंने उनको ये बोला था कि चेक मेरा आप जब ही लगाओगे जब आप मेरा करारनामा दोगे। तो इन्होंने मेरे से ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ मेरे आगे बहुत शरीफ बनते थे कि आपका चेक से पैसा है, हम भगवान को हमने जान देनी है, और हम किसी का पैसा मार के नहीं खा सकते। आपकी मम्मी कैंसर पेशेंट है, और हमने रब को जान देनी है, हमारा दवाइयों में पैसा लगेगा। इन्होंने ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें करी थी, तो हमने सोचा तो कोई बात नहीं। मैंने फिर 9 लाख और 2.5 लाख का चेक देकर गया, बट लेकिन मैंने को ये बात क्लियरली बोली थी, मेरे पास ऑन रिकॉर्डिंग भी है इसकी। तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि ठीक है, हम पहले आपको करारनामा देंगे, देन उसके बाद हम चेक लगाएंगे। लेकिन इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने ये चालाकी करी कि चेक लगा दिया, लेकिन करारनामा मुझे फिर भी नहीं दिया। इसी चलते हमने अपना ये अग्रीमेंट कैंसिल करना पड़ा हमारे को, इनकी करतूतों की वजह से। जो क्या कहते हैं, जो भी इनकी चालाकी हमने देखी, इसी वजह से हमने 9 लाख का और 2.5 लाख का चेक हमने स्टॉप करवाया। उसके बाद सर इन्होंने हमसे टाइम मांग लिया था 2020 में। 2020 में इन्होंने हमारे को सर पहले टाइम दिया सितंबर का। मतलब किस चीज़ को लेकर आपसे टाइम मांगा गया, या फ्लैट देने के लिए, या फिर किस चीज़? पहले सर इन्होंने 5.5 लाख रुपए हमारे रिटर्न करने के लिए हमसे टाइम मांगा। मतलब आपके पैसे रिटर्न कर देंगे? रिटर्न करने के 5.5 लाख रुपए हम आपको रिटर्न कर देंगे सर। ये 2020 सितंबर को इन्होंने देने थे हमारे को। फिर 2020 इन्होंने नवंबर का टाइम मांगा। 2020 नवंबर आते ही फिर इन्होंने हमारे से दिसंबर का टाइम मांगा, 2020 दिसंबर का। देन सर मार्च में 2021 में इन्होंने मुझे फिर अप्रोच किया। 2021 में इन्होंने मुझे फिर अप्रोच किया कि हमसे पैसे अभी नहीं हो पा रहे, क्योंकि हमने सारा पैसा अपनी इस बिल्डिंग में लगा दिया है, आपका दिया हुआ पैसा हमने इस बिल्डिंग में लगा दिया है। वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, सारे सबूत है मेरे पास। इन्होंने हमारे को 2021 में फिर अप्रोच किया। फिर उस अप्रोच करने के बाद इन्होंने फिर वही डिमांड रखी गई, करारनामा हम जब ही करेंगे जब आप पैसा दोगे। हम फिर पीछे हट गए। फिर इन्होंने हमारे को फिर दोबारा अप्रोच किया कि आप हमारा फ्लैट ले लो, एक शास्त्री नगर वाला, इनका शास्त्री नगर में एक फ्लैट और भी है, इन्होंने हमारे को उसके लिए अप्रोच किया। लेकिन बात फिर वही बनी, बात फिर वहीं घूम फिर के आ जाती थी कि हमारा पहले करारनामा बना जो हमने 5.5 लाख रुपये आपको दी है। लेकिन ये दोनों मियाँ भी नहीं माने। हालांकि दीपक सेठी खुद प्रॉपर्टी डीलर है। मैं दीपक सेठी से बस एक सवाल ये पूछना चाहूँगा, किरण सेठी से ये सवाल ये पूछना चाहूँगा कि क्या भी आप किसी व्यक्ति को अगर आप 50,000 रुपये भी देते हो कि मैं आपका फ्लैट आपका ले रहा हूँ, चाहे सिक्योरिटी पे, चाहे वो सेल पे, चाहे वो परचेज पे, तो क्या आप उसको करारनामे में कुछ नहीं लिख के देते? मैं दुनिया से पूछना चाहता हूँ कि आप कभी भी कोई सी प्रॉपर्टी डीलिंग करते हो तो क्या आप लिखित में नहीं लेते? अगर आप लिखित में लेते हो ना, अगर आप मुझे दिखा दो लिखित में हम नहीं लेते तो मैं मान जाऊँगा। पूरी दुनिया ऐसे काम करती है। मुझे ये आपका मकान पसंद आया, मुझे 50,000 रुपये आपको देने हैं और मेरा अग्रीमेंट होगा
कोर्ट से या किसी भी नोटरी से होगा कि ये मैं आपको 50,000 रुपये इस चीज़ की दे रहा हूँ, लेकिन सर इन्होंने हमारे को बेवकूफ़ बनाया, हमें पागल बनाया, हमें 2 ही बातों में उलझाए रखा। तो सर क्या जब इन्होंने पैसे की बात कही कि हम आपको पैसे वापस दे देंगे, हाँ जी, हाँ जी। तो ये पैसे आपको मिले? सर अभी तक नहीं मिले, अभी तक नहीं मिले। इसके लिए जब इन्होंने जब मेरी मम्मी से हाथापाई की थी उस दिन मतलब फिर जब आपको पैसे नहीं मिले तो उस दिन आप कार्यालय गए थे, तो उस दिन वहाँ पे क्या हुआ था सर? सर वहाँ पर 2021 की बात है सर, ये 2021 में मैंने इनकी सवेरे पुलिस कंप्लेंट कर दी थी गुलाबी बाग थाने में। वो ये की थी कि भाई इन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी की है और प्रॉपर्टी के नाम से 5.5 लाख रुपये ठगी की है, और ना ही मेरा ये पैसा दे रहे हैं, ना ही इन्होंने मुझे फ्लैट दिया। ठीक है सर, मेरी कंप्लेंट जब मैंने इनकी वहाँ पुलिस गुलाबी बाग थाने में जब कंप्लेंट हुई थी तो वहाँ से इनको एक मैसेज मिल चुका था कि आपके नाम की कंप्लेंट है, आप थाने में एक बार आ जाइए। और शाम को इन्होंने मुझे वैसे पूरा माइंड में नहीं है, वो सेम डे की बात है, नेक्स्ट डे की बात है, तो शाम को इन्होंने मुझे और मेरी मम्मी को ऑफिस में बुलाया था। इन्होंने मुझे बुलाया था कि आप ऑफिस में आ जाइए, हम आपके पैसे दे देते हैं। तो मुझे लगा शायद कंप्लेंट से इनके शायद मतलब मन में आया कि मैं इनको इनके पैसे दे देने चाहिए। लेकिन सर जब मैं ऑफिस में आया, एक श्रवण नाम का व्यक्ति, दीपक सेठी और किरण गुप्ता सेठी, ये तीनों बैठे हुए थे। इन्होंने हमसे जैसे ही हमने एंटर की, इन्होंने हमारे से गाली गलौज करनी स्टार्ट कर दी, हाथापाई करनी स्टार्ट कर दी। मेरी मम्मी को धक्का दिया, मेरी मम्मी स्टूल से नीचे गिर गई थी, और फिर मेरे को बाहर जाके इनकी वीडियो बनानी पड़ी, जिसमें ये मेरी मम्मी को घेर, आप वीडियो में देखना, मेरी मम्मी को ये तीनों घेर के बैठे हुए हैं। और जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट करी, इन तीनों के मतलब बिल्कुल चेंज हो गए। और जब मैंने उनको बोला कि अब मेरी मम्मी को आप मारो, अब मेरी मम्मी को हाथ लगा के दिखाओ, अब गाली बको, तो ये सर बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे। मेरे पास टोटल सारे प्रूफ है, इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग, इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग, इनकी चैटिंग, इवन जब इनका घर बन रहा था वो भी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने आरोप लगाया है कि इन्हें फ्लैट देने का वादा था और इनसे पैसा लिया गया था, लेकिन ना ही तो इन्हें फ्लैट मिला और ना ही इन्हें इनके पैसे वापस मिले। जब ये पैसे मांगने पहुंचे उनके कार्यालय में तो इनके साथ बदसलूकी की गई और मारपीट भी की गई। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें दिल्ली अप टू डेट।